क्लास 10 में पढ़ रहे हैं हम लोग। चलो क्लास 10 लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं काउंट 2। नमस्ते। लेसन 2 एक्सरसाइज 2.2 का आज बेसिक पढ़ेंगे और एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक, इसी में हम लोग एक्सरसाइज भी हल करेंगे। नमस्ते। ठीक है, देखो। नमस्ते सर। नमस्ते। इसे पूरा मिलाकर आपको 3 टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन? पहला है शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करना। दूसरा, दिया गया x का मान समीकरण का शून्य है कि नहीं। समीकरण का शून्य है कि नहीं। ठीक है। और तीसरा आपका है द्विघात बहुपद बनाना। इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का या शून्यकों का योग लिखते हैं। यहाँ पर शून्यकों का योग इसके साथ रहेगा x प्लस शून्यकों का गुणन। ठीक है, आज बस इतना टॉपिक हम लोग जिक्र करेंगे। कौन कौन से टॉपिक? ये जो हम लोग देख रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे शून्य ज्ञात करेंगे। पहला तो यही है शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करने का मतलब होता है कि कोई समीकरण दिया है, x का मान आप निकालेंगे और जो भी x का मान आ जाएगा वही हमारा क्या होगा? शून्य होगा। शून्य का मतलब है कोई समीकरण दिया गया, आप उसको हल करिए। हल करने के बाद जो x का मान आएगा हम उसको शून्य कर देते हैं। जैसे कोई कह दिया कि x + 2 = 0, तो शून्य ज्ञात कीजिए। तो x + 2 = 0 है, तो x और 2 किधर करेंगे? -2 हो जाएगा। तो जो -2 आ रहा है वो आपका शून्य हो जाएगा। समझ में आया? माने आप हल करिए, कोई भी समीकरण होगा। पहला क्वेश्चन तो यही दिया है। समीकरण को हल करने के बाद जो x का मान होगा, अगर x के पदों में समीकरण दिया है तो जो x का मान आएगा वो शून्य कहलाएगा। y के पदों में जो समीकरण दिया है तो y का जो मान आएगा वो y का शून्य कहलाएगा। तो ये बात एक जान के सुनिए। उसके बाद से दिया गया x का मान समीकरण का शून्य है कि नहीं। मान लो कोई समीकरण दे दिया, मान लो x² दे दिया + 4x + 4 दे दिया और उसमें x का मान आपके पास दिया और कोई पूछा कि आप बताइए कि वह जो शून्य है कि नहीं। आप उस समीकरण में रखेंगे और जब आप उस समीकरण में रखेंगे और समीकरण में रखने के बाद यदि टोटल मान 0 आ जाता है, मान लो x² + 2x + 2 हुआ और x का आपने -2 दिया है, -2 आप रख के देखिए टोटल 0 हो जाएगा। जहाँ जहाँ x होगा तहाँ तहाँ -2। अगर कोई x का मान दिया है, आप उस समीकरण में रखते हैं जो दिया गया है और उस पूरे समीकरण का मान शून्य हो जाता है, तो आप कहेंगे कि वो शून्य है। और शून्य नहीं होगा तो शून्य नहीं है। बहुत सारे समीकरण देखते हैं कि x² है + 5x है + 5 है। आप इसमें x का मान कोई दे दिया, रखिए और रख करके जांच करिए कि शून्य है कि नहीं है। तो x² + 5x + 5 है, इसमें x के जगह पर रखेंगे जो भी मान दिया होगा, पूरा को हल करेंगे और उसका मान अगर शून्य आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि दिया गया जो x का मान होगा वो उसका शून्य होगा। अगर 0 नहीं आता है, समीकरण में रखे 1 आ गया, 2 आ गया, -3 आ गया, शून्य को छोड़ करके बाकी कोई अंक आ गया, तो हम लोग कहेंगे दिया गया जो x का मान होगा इसका शून्य नहीं है। ठीक है। अच्छा, द्विघात बहुपद बनाना है तो देखो x² - शून्यकों का योग, इसके साथ x रहेगा और प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये आपके पास रहेगा। क्वेश्चन में क्या कहेगा कि
दीर्घात बहुपद बनाइए या दीर्घात समीकरण बनाइए और दे देगा शून्यकों का योग। दे दिया 4 दे दिया, मान लो शून्यकों का गुणनफल 5 दे दिया, तो कुछ करना नहीं है, बहुत ईजी है। और एक्स स्क्वायर लिख देना, जहाँ शून्यकों का योग है तहाँ 5 लिख देना, अगर 5 दिया तो 5 लिख देना और एक्स सही लिखना। और शून्यकों का गुणनफल का मान अगर 4 दिया तो 4 रख दो, तो आपके पास आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 आ जाता है। बात समझ गए? तो शून्यक पहले ज्ञात करते हैं हम लोग कि कैसे शून्यक ज्ञात किया जाता है। इस प्रश्न में कुछ हल करते हैं, चले आओ प्लस सीखते हैं हम लोग। अच्छा देखो, हम आपको बताते हैं कि जाएंगे पढ़ने के लिए तो पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। बात समझ रहे हैं? जब भी बात रहेगा शून्यक की, तो शून्यक का मतलब क्या होता है? एक्स का मान आपको ज्ञात करना। देखिए हमारे पास क्वेश्चन एक आता है, ठीक है, क्वेश्चन एक आया और कहा कि शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अच्छा ये बात आप समझ चुके हैं कि जब भी शून्यक पूछेगा तो किसका मान निकालना है? एक्स का। अगर सवाल एक्स के पदों में होगा तो एक्स का मान निकालना है और वाई के पदों में होगा तो वाई का मान निकालना। चलिए अच्छा मान लो क्वेश्चन आपके पास एक दे दिया, एक यहाँ पर दे दिया, चलो एक यहाँ पर दे दिया, तीनों में लगा लेते हैं, ठीक है। कह दिया आपके पास 3x स्क्वायर, यहाँ पर पहले लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 दे दिया, या ऐसे लिख लो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 दे दिया। ये आपके पास सवाल आ गया। क्या निकालना है? शून्यक निकालना। देख लो ध्यान से, क्या दिया है? x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। क्या आप इसको लगा सकते हैं? एकदम लग सकता है। जो आप 4 देखते हैं इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर 4 आ जाए और गुणा करने पर ये 4 आ जाए। तो किस में तोड़ेंगे? 2 और 2 में, तो 2 तो 4 हो जाएगा, 2 तो क्या हो गया 4। तो आप इसको लिखिएगा ऐसे कि x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 तब x प्लस 4 बराबर 0 तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस हाई गुणा कर देंगे तो 2x प्लस 2x और प्लस 4 बराबर 0। अच्छा आप पढ़े भी होंगे, कॉमन ले सकते हैं, जोड़ा बनाते हैं ना, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x है, 2x प्लस 4 है, तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे दोनों? तो x कॉमन ले लो, तो 2x है तो 1x बचेगा, यहाँ 2 बच गया, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो x बच गया और 2 दूना क्या आ गया 4 बराबर 0 हो गया। यहाँ पर x प्लस 2 और दूसरा में भी लिख लेना x प्लस 2 बराबर 0। बात समझ रहे हैं? यदि यदि करके दिखाना, लिखना यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर आ गया -2, इसके लिए भी आ जाएगा x बराबर -2। तो हमारे पास शून्यक तो आ ही गया ना, दोनों शून्यक आ चुका है -2। आया समझ में? देख लो कैसे लगाएंगे। अच्छा मान लो कि ऐसे सवाल आ जाए आपके पास, कोई कह दिया कि चलिए बता दो x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, इसका शून्यक क्या होगा? तो कोई बात नहीं है। देखो जब आपके पास 3 पद रहेंगे, कितने पद? इस मान लो कि यहाँ पर है 1 2 3 पद। जब 3 पद रहेंगे तब उसको तोड़ करके लगाएंगे, और जब 2 पद रहेगा तो मत तोड़ना। जैसे आपका दिया ना x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो क्या करोगे? देखो भाई x स्क्वायर को ऐसा ही लिखना, इधर करोगे तो 9 हो जाएगा, x बराबर स्क्वायर हटाओ करनी में 9 तो x बराबर प्लस माइनस क्या आ गया 3 आ गया। तो इसका 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? और एक बात देखो, कबो करनी में नू, करनी में कबो संख्या रहे प्लस माइनस के साथ लिखना। 4 रहेगा तो प्लस माइनस 2 निकल जाएगा, 9 है तो प्लस माइनस 3 निकल गया। तो आप इसको 2 शून्यक के रूप में क्या लिख सकते हैं? एक प्लस 3 लिख लो, एक क्या लिख लो -3 लिख लो, तो ये भी आपका लग जाएगा। बात समझ गए होंगे? अगर शून्यक निकालना होगा तो इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग देखेंगे, तनी दूसरा नंबर आ जाओ। दूसरा नंबर क्या देखना है कि सवाल आपका दिया रहेगा, मान लो कह दिया कि सिद्ध कीजिए, ऐसे दे देगा, सिद्ध कीजिए कि दिया गया x का मान शून्यक है कि नहीं, शून्यक है कि नहीं, ठीक है। मान लो क्वेश्चन दे दिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और यहाँ 4 कर लेना यहाँ पर, और x बराबर दे दिया -2। एक और लिख लेते हैं यहाँ पर, मान लो दे दिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और यहाँ दे दिया x बराबर प्लस 3। और आपको बताना है कि क्या ये दिया गया x का मान इसका शून्यक है कि नहीं है।
हम आपको क्या कहें, हम इसमें रखेंगे x के जगह पर -2। रखने के बाद यदि इसका मान 0 आ गया तो हम लोग कहेंगे शून्यक है, और 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। यह भी मान जो 3 देख रहे हो, जहाँ जहाँ x है इसके जगह पर रखेंगे, इसका मान अगर 0 आ गया तो शून्यक है, नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। अच्छा लगा के देख लेते हैं बाप। देखो अब करना क्या है आपको, पहला क्वेश्चन देख लो। सबसे पहले आपका दिया गया है, कह रहा है कि आप लिखते हैं x² - x² + 4x + 4 = 0 दिया है। और जहाँ जहाँ x है तहाँ क्या रखने के लिए कहा है ना, -2 तो रख दो। -2 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 गुणे -2 + 4 = 0। हाई 4 हो जाएगा, हाई -8 हो जाएगा, हाई +4 वैसे ही, हाई +4 × 4 = 8 -8 कट गया, कितना आ गया 0। तो लिखा जाएगा कि यह शून्यक है ना, क्योंकि टोटल 0 आ गया। और जब 0 आ जाएगा तो कहेंगे शून्यक है, 0 नहीं होता तो कहते हैं कि शून्यक नहीं है। बात समझ में आई? अच्छा चलो सेकेंड सवाल भी लगा लेते हम लोग। सेकेंड नंबर हमारे पास है x² + 5x + 6 = 0 है ना। और x के ऊपर कितना रखना है, 3। तो आप लिख लेंगे x / 3 रखने पर जहाँ जहाँ x होगा तहाँ तहाँ क्या रख देना है, 3 रखेंगे। तो 3 रख के देख लो। चलो यहाँ जहाँ x होगा तहाँ भी 3, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। ये जहाँ x है वहाँ भी 3, 5 × 15, तो लिख लो यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 3 प्लस 6 और 9 हो जाएगा, प्लस 5 × 15 प्लस 6 15 और 9 24 6 30। इधर 30 आ रहा है, 0 तो आ ही नहीं रहा। तो आप लिखेंगे यहाँ देखो लिखा जाएगा, इधर 0 दिखा देना पहले। और देखो जब बराबर नहीं आता है ना, 0 नहीं आता तो कट मार दिया जाता है। इसका मतलब हुआ कि 30 आ गया, लिखा जाएगा कि यह शून्यक नहीं है। ये शून्यक क्या है भाई, नहीं। समझ में आया? माने अगर 0 आ जाता है, जैसे आपने हल किया अभी जस्ट, इसको 0 आ गया तो आप कहेंगे कि शून्यक है, ठीक है। आज 0 नहीं आएगा तो आप कहेंगे शून्यक नहीं है। चलो ये भी समझ गए। अब आ जाओ तीसरा नंबर टॉपिक जो आपके पास है। पहला खत्म हुआ, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा ही कह रहा है कि मान लीजिए कि कहा कि आपके पास क्वेश्चन में दे देगा निम्नलिखित का दीर्घात बहुपद बनाइए। देखो क्वेश्चन में क्या कहेगा निम्नलिखित का दीर्घात बहुपद बनाइए, दीर्घात बहुपद बनाइए, ठीक है। दीर्घात बहुपद बनाना है। क्वेश्चन इसमें क्या दे देगा, देखो हम बताते हैं। क्वेश्चन दे देगा कि योग बराबर यहाँ पर दे दिया 5, गुणनफल बराबर दे देगा आपको मान लो 4। एक और लिख लेते हैं यहाँ पर भी योग बराबर दे दिया 1/2 और गुणनफल दे दिया मान लो -4। ये सवाल में आपका दे दिया, ठीक है। तो जब हल करोगे तो आ जाओ ऊपर, हल करते हैं हम लोग। बहुत सिंपल सा है आपका, देख लेना। हल करना है इसको तो क्या करोगे ना, ये फार्मूला जो देख रहे हैं हम लोग, x² - शून्यकों का योग, इसके साथ x है प्लस शून्यकों का गुणनफल आपका दिखा रहा, इसी पर आपको रख देना। क्या करना देखो, पहले सूत्र, पहला हल करोगे तो पहले सूत्र लिख लेना। क्या होगा कि x² - योग लिख लो, सिर्फ योग भी लिख लोगे तो हो जाएगा, इसके साथ एक प्लस गुणनफल, ठीक है। देखो ध्यान से, x² वैसे ही लिख लो। चलो माइनस योग के जगह पर कितना लिखना है, 5 है तो 5 लिख लो। चलो और x है तो x लिख लो प्लस, और गुणनफल के जगह पर 4 लिख लो। लिखा गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो सिंपल था आपका, ठीक है ना। चला जाओ सेकेंड नंबर पर आते हैं हम लोग। सेकेंड में क्या कहा है ना कि योग दे दिया 1/2। चलो पहले तो सूत्र लिख लो। सूत्र हो जाएगा x² - योग, इसके साथ x रहेगा प्लस गुणनफल। तो मान भर देना है बस हम लोग को। x² वैसे ही लिखो, माइनस जहाँ योग है था 1/2 रख लो, इसके साथ x लिख लो, प्लस जहाँ गुणनफल है उसको जहाँ पर 4 रख लो। आंसर हुआ नहीं है, आप लॉसर लेंगे हमेशा। तो जब लॉसर लेंगे तो कहा गया 2, और तो 2x² और -x और हाई 4 दूना 8 हो जाएगा। अच्छा इतना भी छोड़ देंगे तभी सही है। तो को बना दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं आपके किताब के एग्जाम्पल, कैसे हल करेंगे मुझे थोड़ा सा तो नहीं। चलो तो ये सब क्वेश्चन लगा लोगे। हाँ उदाहरण आपके पास कुछ दिया, उसको हम हल कर लेते हैं। हाँ
समझ जाएंगे। उदाहरण नंबर आपके पास है कौन, 2 नंबर। 2 नंबर उदाहरण देखो, कह रहा है कि दीर्घात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा के गुणों के बीच संबंध की सत्यता की जांच की जाए। तो थोड़ा सा एक और बात यहाँ पर बता देते हैं कि 4 नंबर में कि अगर कोई पूछता है कि शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योग का सूत्र याद है किसी को? -x का गुणांक बटा में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। एक होगा शून्यकों का गुणनफल। हाँ, तो अचर पद ये होता क्या है आखिर? ये बात जो हो रही है सर, आप x का गुणांक लिख रहे हैं, आखिर ये होता क्या? देखो हम समझाते हैं हम आपको। ये फार्मूला क्यों ऐसा लिखा गया? मान लो हमारे पास दे दिया 2x स्क्वायर, क्या दे दिया? 2x स्क्वायर दे दिया, अब प्लस और कुछ दे दिया, मान लो 2x स्क्वायर दे दिया, बस मान लो यहाँ पर 5x दे दिया प्लस 10 बराबर आपका 0 दे दिया। बात समझ रहे हैं? अब इसमें आपको कहाँ बताना, जरा सोचो। मैं कहूँ कि बताओ x स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो क्या कहेंगे सर? 2 तो है, इसके पीछे जो जुड़ा हुआ है। x का गुणांक कितना है, तो कहोगे सर 5 है, और अचर पद कितना है? 10। बात समझ रहे हो? तो वही बात है, अगर यहाँ पर फार्मूला लिखा जा रहा है शून्यकों का योग, तो -x का गुणांक बटा में x स्क्वायर का गुणांक। तो अब देख लो x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक कितना है? 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देना। और x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2, तो नीचे 2 लिख देना। यहाँ पर कहा है अचर पद, अचर पद आपका 10 है तो 10 लिख लेना। और x स्क्वायर के गुणांक की बात करता है तो x स्क्वायर का 2 है तो 2 लिख लेना। बात समझ में आई? हाँ चलो, समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग उदाहरण नंबर जो आपके किताब का है, ठीक है ना, वह हम लोग हल करते हैं। उदाहरण कितना है? 2 है। सवाल दिया है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यकों का योग बताना है, फिर सत्यता की जांच करना। बताओ मुझे, क्या आप ये सवाल लगा सकते हैं सब लोग? कैसा लगेगा? x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, कैसा लगेगा? कैसे लगेगा? तोड़ेंगे इसको, 7 को तोड़ेंगे 2 पदों में, 5 और 2 में तोड़िए। अच्छा कुछ और तोड़ सकते हैं, 4 और 3 में भी तो तोड़ सकते हैं, लेकिन 4 और 3 में गुणा का तो 12 हो जाएगा। माने ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर 7 आ जाए। ठीक है, तो चलो हो जाएगा। हाँ, x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 इसके साथ x प्लस 10 बराबर 0 हो गया। x स्क्वायर प्लस ये 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर क्या हो गया? 0। यहाँ से क्या काम लेने वाले हैं? x, तो बचेगा x प्लस 5, यहाँ से 2 कामा ले लो तो x प्लस 5 बराबर 0। इन दोनों में से एक में x प्लस 5 हो जाएगा, एक में x प्लस 2 हो जाएगा ना। अरे दोनों में से माने x प्लस 5 कामा ले लेंगे तो ये दोनों बचेगा। और तब लिखिएगा यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5 और एक x बराबर -2 आ गया। तो होता गया शून्यक हमारे पास निकल गए। कितना निकल गए? -5 और -2। अब जांच भी करना है ना, तो जांच कर लो यार। योग बराबर क्या होता है? -x का गुणांक बटा, अच्छा चलो, योग में क्या होता है ना, दोनों को जोड़ दो। एक आया है -5, एक आया -2। योग में क्या होता है? देखो -x का गुणांक तो पहले माइनस लिख लो, x का गुणांक तो सवाल में देखो x का गुणांक कितना है? 7 लिख लो। और नीचे क्या है? x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है ना, कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 आ गया। तो 5 2 7 -7 बराबर -7, दोनों बराबर आ गया। सही है। अच्छा एक बार गुणनफल को भी जांच कर लेते हैं। तो गुणनफल का मतलब होता है कि जो आपके पास पद दिया है ना, ये -5 गुणे -2 इसमें गुणा कर लो बराबर अचर पद। अचर पद इसमें देखो कितना है? 10 है, 10 लिख लो। अब बटा में क्या, यही तो यहाँ से ला रहे हैं। x स्क्वायर के गुणांक 1 है तो 1 लिख लो। अब देखो ना, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 गुना 10 तो 10 हुआ, ये भी कहा गया 10, ये भी सही है। देखो दोनों सेम आ रहा है, तो आप उतर के जाँच भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? चलो और देखते हैं हम लोग। सीख गया है का कौन? चलो आ जाओ। एग्जाम्पल तीसरा के पास क्या कह रहा है? एग्जाम्पल तीसरा, बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य क्या दिया? तो एक बार बोलो तो x माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भाई, खाली एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस तीन ज्ञात कीजिए। बराबर 0। अच्छा चलो, कहाँ निकालना है इसका मालूम है? इसका निकालना है आपको, सुनिए कहाँ निकालना है, चलो निकालते हैं। पहले करोगे क्या, देखो मैंने कहा कि जब दो पदों में होता है तो इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। देख रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 है, तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तीन पदों में रहेगा, जैसे यहाँ पर दिया था तो तोड़ने की ज़रूरत होती है। तो आराम से इस सवाल को देखकर आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 2 ही पद है। तो आप इसको एक्स स्क्वायर को ऐसे रखो, इधर लेके जाओ 3, स्क्वायर हटाओगे तो करनी में क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर प्लस माइनस कितना निकलेगा ही नहीं, 3 रह जाएगा आपका। चलो तब यहाँ से भी आप कहाँ निकालेंगे, ज़रा देखो, योग निकालिए। तो योग में क्या होता है बाबू, दोनों को जोड़ देते हैं। इसको ये जो आया है, इसका मतलब ये हुआ है कि आपको एक करनी में +3 आ गया, एक माइनस करनी में 3 आ गया। सुनिए, तो जोड़ते हैं योग में। तो योग में क्या क्या जोड़ेंगे, मान लीजिए कि एक आपका प्लस करनी में 3 है, एक प्लस माइनस करनी में 3 है, बराबर। अच्छा बताओ क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर को होता है ना, योग है ना, योग के देखिए यहाँ पर लिखा गया है, तो माइनस लिख लो। अब बताओ ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। अच्छा, एक्स होता है ना, खाली एक्स का गुणांक होता है। तो एक्स का गुणांक देखो, इसमें तो एक्स है नहीं है, इसमें एक्स नहीं है। तो जब एक्स नहीं है तो क्या लिखोगे, 0। और नीचे तो एक्स स्क्वायर का दिया है 1, तो 1 लिख लो। तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस और प्लस है ना, तो करनी में 3 माइनस करनी में 3 बराबर 0, तो कट गया, तो ये भी 0 बराबर 0 आ गया। आई गुणनफल अब निकाल लो, सुनिए को का, तो वही होता है, एक तो है माइनस करनी में 3, एक तो कलर करनी में 3 है। अचर पद देखो, अचर पद में -3 है ना, अचर पद में कितना है, -3 है, नीचे 1 है। तो आप इसको भी गुणा करोगे तो -3 आ जाएगा, 3 3 का 9, तो 3 बाहर और -3, ये भी सेम आ गया। चलो ये भी बन गया आपका, बना लोगे। आप कौन दिया गया आपका, एग्जाम्पल 4 भी दिया है ना, क्या पूछ रहा है, एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। चलो भाई, अभी बहुत सिंपल सा सवाल दे दिया, -3 और 2, -3 आपका योग दिया है ना, तो चलो ये तो बहुत सिंपल सवाल है। योग में आपको लिख लेना है -3, और गुणनफल में आपको कितना दे दिया, 2 दे दिया। बात समझ रहे हैं, योग में -3 दे दिया, गुणनफल में 2। कहाँ निकालना है, कहाँ निकालना है, दीर्घात बहुपद कह रहा है ना, तो आपको निकालना है जब दीर्घात बहुपद, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे सर एक्स स्क्वायर पर, सूत्र देख लो, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस योग, इसके साथ एक्स रहेगा प्लस गुणनफल, ये आपके पास रहेगा। तो एक्स स्क्वायर वैसे ही माइनस, जहाँ योग है वहाँ -3 भर देंगे, इसके साथ एक्स लिख लो, प्लस गुणनफल की जगह पर 2 लिख लो, बस मान तो भरना है। चलो एक्स स्क्वायर, ये +3x हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। और एग्जाम्पल है, हाँ चलिए, क्या कह रहे हैं 5वां एग्जाम्पल, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद की एक्स। अच्छा त्रिघात बहुपद आ गया, सुनो। तो त्रिघात बहुपद आपके बोर्ड के पेपर में है नहीं, ये आएगा नहीं, देखो नीचे भी लिख दिया है, ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, देख रहे हो। लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि त्रिघात बहुपद के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। देखो तो थोड़ा सा समझो पहले इसको, एग्जाम्पल 5 के लिए कुछ नियम होता है। जैसे त्रिघात का मतलब होता है कि ax/3 + bx² + cx + d बराबर 0, इतना आपको लिखना है। त्रिघात का मतलब हुआ कि उसके ऊपर 3 घात होना चाहिए, तो ax के ऊपर q + bx² + cx + d बराबर 0। तो एक जानते हो क्या होता है, इसका मान लो 3 मूल हैं, कितने मूल है, त्रिघात है तो 3 मूल होते हैं। जैसे आप त्रिघात को हल करें तो 2 मूल आ रहा है ना, वैसे त्रिघात को हल करेंगे तो 3 मूल आपके पास आएंगे। तो कौन कहलाते हैं, देखो एक अल्फा मान लेते हैं, एक बीटा मान लेते हैं, एक गामा मान लेते हैं, 3 मूल को क्या का मानेंगे। हाँ अब सुनो ध्यान से बाबू, अगर कोई आपसे कहे कि अल्फा + बीटा + गामा का मान बताइए कितना होगा, तो अल्फा + बीटा + गामा का जब मान पूछेगा तो होता है, देखो लिख लेना -x² का गुणांक बटा में x³ का गुणांक, -x² का गुणांक बटा में x³ का गुणांक, ठीक है, ये रहा। और फिर यहाँ से अल्फा बीटा गामा + गामा अल्फा पूछेगा, तो इसका मैंने डबल करके
एक बार अल्फा के साथ बीटा, एक बार बीटा के साथ गामा, एक बार गामा के साथ अल्फा, तो आप इसको कहिएगा कि इसका जो सूत्र होगा ये होगा, देख रहे हैं ना। मैंने आप लिख लीजिएगा कि x का गुणांक बटा में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर ऐसा बोर्ड में आएगा ना, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। फिर उसके बाद से अगर अल्फ़ा बीटा गामा कह देगा तो माइनस अचर पद, अचर पद का मतलब डी है, माइनस अचर पद बटा में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अच्छा एक बार और समझो खूब बढ़िया से। त्रिघात का मतलब होता है कि उसके ऊपर तीन घात रहेगा। हमने लिखा है ax पर तीन है, bx स्क्वायर है प्लस cx है प्लस d बराबर 0। कोई आपसे पूछेगा क्या है त्रिघात है, तो कहेंगे त्रिघात है क्योंकि इसके ऊपर तीन घात है। तो यहाँ से सूत्र बनता है ना कि अकेले अकेले मान जैसे अगर त्रिघात है तो तीन इसके माने पद होंगे अल्फ़ा बीटा गामा, तो इसके लिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में एक्स क्यूब का गुणांक, माइनस एक बार लगाएंगे तो एक बार इसका गुणांक बटा में इसका गुणांक, एक बार इसका गुणांक बटा में इसका गुणांक, एक बार इसका गुणांक बटा में इसका गुणांक, माने तीन बार। एक बार तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स क्यूब आ जाएगा, एक बार एक्स के साथ फिर एक्स क्यूब आ जाएगा, एक बार डी के साथ एक्स क्यूब आ जाएगा। लेकिन जब इस एक्स स्क्वायर के साथ लेंगे तो माइनस लगा के लिखेंगे, इसके साथ लेंगे तो प्लस लगा के लिखेंगे, फिर अचर पद लेंगे तो माइनस लगा के लिखेंगे। बात समझ रहे हो? और इस तरीके से मान आप रख करके इसको क्या करते हैं हल। ठीक है, यही है एग्जाम्पल नंबर 5 है ना, ये तो सूत्र था। अब देखते हैं सवाल दिया है ना कि 3x पर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x के शून्यक 3 माइनस 1 और 1 है। तो बताइए कि ये दिया गया जो मान है इसके शून्यक है कि नहीं। 0 अगर आ जाता है तो शून्यक है। बात समझ रहे हो? कह रहा है ना जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x पर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1 बटा 3 है। इसके पश्चात शून्यक को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। बात समझ रहे हो? चलो तो शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है तो पहले तो एक काम करो, जहाँ जहाँ क्या क्या दिया, 3 दिया है ना, जो भी दिया है सवाल में आपका कहीं बोल दो क्या सवाल दिया है। 5वां उदाहरण जांच कीजिए त्रिघात बहुपद px बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर क्या दिया, 3x स्क्वायर दिया क्यूब दिया माइनस 5x स्क्वायर हाँ माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक शून्यक है कि नहीं, यही ना। तो देखो उसमें दिया है 3 माइनस 1 और हाँ 1 बटा 3 माइनस 1 और माइनस 1 बटा 3 माइनस 1 बटा 3 है 1 बटा 3 है ना। तो मान लो अल्फा का मान हो गए, ये अल्फा और बीटा और गामा हो गया ना। यहाँ पर आ जाओ। अब करना का जो आप फार्मूला लिखे थे ना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक x क्यूब बटा में एक्स क्यूब का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर के गुणांक बटा में एक्स क्यूब का। अल्फा बीटा गामा है तो रखो, अल्फा की जगह कितना रख दो 3, बीटा के जगह पर माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 बटा 3 बराबर माइनस लिखो एक्स स्क्वायर का मान कितना है, एक्स स्क्वायर का मान आपके पास कितना, यहाँ से देख लो माइनस 5 है ना, तो माइनस 5 रख दो बटा में एक्स क्यूब का मान 3। चलो इसको लसा लेकर हल करो, लसा लगे तो 3 होगा, ये 9 ये माइनस 3 ये 1 बराबर 5 बटा 3 हो जाएगा। तो देखो 3 1 4 होगा, 9 में 4 जाएगा कितना 5, तो 5 बटा 3 यहाँ 5 बटा 3 यहाँ, देखो आ गया सेम टू सेम आ गया। वही सूत्र आपको बताया गया। एक आपका लिखे थे सेकेंड नंबर बी नंबर में अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है ना x का गुणांक हाँ एक्स का गुणांक बटा में एक्स क्यूब का गुणांक। चलो लिख लो पहले एक्स का गुणांक बटा में एक्स क्यूब का गुणांक। x स्क्वायर कहाँ एक्स स्क्वायर लिखा गया का, यहाँ क्यू लिखना, सब में क्यू ही रहेगा। ठीक है चलो अल्फा बीटा गामा देखो दोनों का मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। अल्फा का मान कितना है, तो क्या यहाँ पर 3 है ना, तो 3 गुणे अब बीटा का मान माइनस 1 प्लस माइनस 1 गुणे माइनस 1 बटा 3 प्लस गामा का मान फिर माइनस 1 बटा 3 अल्फा का मान 3 आई एक्स का गुणांक देख लो सवाल में माइनस 11 है, आई एक्स क्यू का कितना है 3। अच्छा इसको भी हल करके देखो, 3 से 3 कट गया, हमारे पास बचा माइनस 3
प्लस 1/3 और ये क्या हो गया है -1। ठीक है, तो लसा ले लो, तो लसा ले लोगे तो लसा में 3 होगा, 3 3 का -9 हो गया, ये 3 कम 3 हो जाएगा, -3 हो गया, बराबर कितना आ गया है -11 इतना आ जाएगा, ये -1 होगा, +1 होगा। ठीक है, 3 नीचे है ना, तो एक ही बार में तो जाएगा, 9 3 12 में से जाएगा -11 बटा का आ गया 3, -11/3 हो गया, सत्य हो गया आपका ताकत। जब 2 में सत्य होगा तो साथ आपका सत्य आ जाता है। समझो कैसे लगाएगी, बस फार्मूला आपको मैंने लिखा ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -x² के गुणांक बटा में x³ का गुणांक, और मैंने कहा कि जो 3 मान दिया है अल्फा बीटा गामा उसको हमने भर दिया और भर के हमने हल किया तो इसका आंसर। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, तब आपको कल एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखो